सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। स्पेन के अंदर जो कवानीन ट्रैफिक कवानीन तब्दील हुए हैं वो हैं क्या? जी मजहर हुसैन रज़ा साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप बताइएगा कि अभी जो हुकूमत स्पेन ने ट्रैफिक कवानीन के अंदर तब्दीली की है वो तब्दीली है क्या? अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ दोस्त के तमाम मेहमानों को और तमाम व्यूअर को मेरा बहुत बहुत सलाम। जैसा कि आवाज़ दोस्त आपको गाहे बगाए तमाम व्यूअर्स को ट्रैफिक कवानीन की आगाही देता रहता है, तो आज हमें दोबारा मौका मिला है कि इस चैनल के थ्रू हम अपनी जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी स्पेन में या यूरोप में रहती है उसको हम आगाह करें कि स्पेन में कौन कौन से कवानीन तब्दील हुए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पीड के बारे में कि स्पीड के बारे में कुछ कवानीन चेंज हुए हैं। पहले स्पेन के अंदर यानी शहर से बाहर मोटरवे पे स्पीड 120 है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, वो स्पीड 120 है। ओवरटेक की स्पीड भी वही है, यानी उसके अंदर अंदर ही ओवरटेक भी करना है। जो बाकी दूसरे रोड है कन्वेंशनल रोड, उसके ऊपर पहले हमें ये सहूलत थी कि हम 20 की स्पीड बढ़ा के ओवरटेक कर सकते थे। अब वो जो 20 की स्पीड बढ़ाने की सहूलत है वो खत्म हो गई। अब जितनी स्पीड रोड की है, जितना रोड पे साइन बोर्ड है, जैसे 90 का साइन बोर्ड है उसके अंदर ही ओवरटेक भी करना है। अच्छा 80 का साइन बोर्ड है उसके अंदर ही ओवरटेक भी करना है। अब ओवरटेक की जो बढ़ाने की स्पीड थी 20 की, वो सहूलत अब खत्म हो गई है। अब जितनी स्पीड रोड की है उसके अंदर ही ओवरटेक करना है। ये यानी शहर से बाहर ये तब्दीली आई है। शहर के अंदर ये है कि शहर के अंदर जो जनरल स्पीड है शहर के अंदर वो पहले 50 थी, कोई रेजिडेंशियल एरिया में 20 थी, 30 थी, लेकिन अब इसमें 3 तब्दीलियां आई हैं। पहली तब्दीली ये है कि जो यानी इनको रोड के हिसाब से मखसूस कर दिया गया स्पीडों को। शहर के अंदर जो रोड बिल्कुल जिनका फुटपाथ और रोड बिल्कुल लेवल बराबर है, यानी एक लेन जाने वाली है और लेवल फुटपाथ का बराबर है, वहां 20 स्पीड हुआ करेगी। इसी तरह वो रोड जहां पे एक लेन जाने वाली है और एक आने वाली है, वहां पे स्पीड 30 हुआ करेगी। और शहर के वो रोड जहां पे 2 लेने जाने वाली और 2 आने वाली हैं, वहां पे स्पीड 50 हुआ करेगी। तो स्पीड की जो ये तब्दीलियां आई हैं शहर के अंदर और शहर के बाहर। इसी तरह जो बड़ी एक अहम तब्दीली आई है वो जो छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटी है या वो स्केट बोर्ड है या इस तरह की जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस आपको ये रोबोट की तरह रोड के ऊपर दौड़ती हुई नजर आती हैं, उनको अब बकायदा व्हीकल की डेफिनेशन में लाया गया है और उसके लिए भी कुछ कवानीन बनाए गए हैं। उसके लिए ये कि ये लोग चलते हुए हेडफोन इस्तेमाल करते थे, अब वो नहीं कर सकते। इसी तरह बकायदा उनका भी पुलिस अब अल्कोहल का टेस्ट कर सकती है, ड्रग का टेस्ट कर सकती है। इसी तरह वो लोग फुटपाथ के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा तो वो चलते थे, पेडिस्ट्रियन एरिया में चले जाते थे। इसी तरह रमले पे वो चलना शुरू हो जाते थे, तो वो अब ऐसा नहीं कर सकते। यानी अगर उनको चलना है तो रोड के ऊपर चलना है, ठीक है। इसी तरह जैसे साइकिल वाले बिल्कुल साइड पे चलते हैं, वो भी इसी तरह चलेंगे। इसी तरह वो शहर से बाहर नहीं जा सकते, शहर के बाहर वो यानी किसी रोड पे वो नहीं जा सकते। इसी तरह ट्यूनल के अंदर, सुरंग के अंदर वो नहीं जा सकते। इसी तरह उसके लिए एक आईटीबी सर्टिफिकेट की जरूरत हुआ करेगी। जो आईटीबी सर्टिफिकेट जैसे अभी ट्रैफिक ऑफिस जो है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रैफिक देते हैं जिसको हम कहते हैं स्पेनिश में, वो भी मार्च में एक स्पेशल किस्म का ब्रोशर उनके लिए जारी करेगा। तो उसमें वो सारे कवानीन होंगे। इसी तरह उनके लिए एक रेजोल्यूशन पास की जा रही है। वो रेजोल्यूशन जब पास होगी उसके बाद हर 2-2 साल बाद उनके लिए वो जरूरत हुआ करेगी आईटीबी सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट उनके लिए जरूरी हुआ करेगा। इसी तरह ड्रग का टेस्ट उनका हो सकता है। यानी बकायदा जिस तरह गाड़ियों का रोड के ऊपर, इसी तरह 14 साल से कम उम्र के बच्चे उसको नहीं चला सकते, ठीक है। इसी तरह मेरे जो नौजवान बच्चे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी वो सुन रहे हैं तो ये अब सुन लें कि बकायदा उसके लिए कवानीन बन गए हैं। इशारा पहले आप तोड़ देते थे, कभी आप फुटपाथ पे चलते थे, कभी इधर, लेकिन अब जो है वो बकायदा आपको रोड पे चलना है, बिल्कुल जिस तरह साइकिल चलाते हैं इस तरह आपने रोड के ऊपर चलना है, ठीक है। अब आप फुटपाथ के ऊपर नहीं चल सकते, या इसी तरह आप उल्टी साइड पे चलना शुरू हो जाते थे, वो भी आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये यानी छोटी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी या जितनी स्केट बोर्ड है उनके लिए ये कवानीन आए। इसी तरह मोबाइल फोन जो पहले लोग सुनते थे उसके लिए पहले 3 पॉइंट डिटेक्ट होते थे,
اب اس کے لیے 6 پوائنٹ کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح وہ جو فائن ہے اس کی بھی وہ تھوڑا بڑھا دیا گیا ہے. تو لیکن اصل چیز جو ہے پوائنٹ ہے، یعنی پہلے 3 تھے اب 6 پوائنٹ. اچھا موبائل فون بے شک آپ نے ہاتھ میں ہی پکڑا، یعنی جیسے آپ پہلے کہتے تھے نہیں جی میں نے تو ہاتھ میں پکڑا ہوئی ہے، میں تو سن نہیں رہا، لیکن اب یہ ایکسکیوز نہیں ہوگا. بے شک آپ نے موبائل فون ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، آپ سن نہیں رہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ وہ آپ کے 6 پوائنٹ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے. اور پوائنٹ آپ کو پتا ہے بڑے پریشیس ہیں اور ان کی بڑی قیمت ہے، اس کے بغیر گاڑی آپ نہیں چلا سکتے. اسی طرح جو انتہائی اہم تبدیلی اس ٹریفک رول میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اس سے پہلے جو ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے کچھ جو لوگ ہیں وہ جیسے کیمرہ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کانوں کو وہ جیسے ہم ادھر پنجابی میں کہتے ہیں ٹوٹیاں لگا کے لائسنس نے کی ہے. تو وہ پہلے ٹریفک میں کوئی کسی قسم کا اس میں لا نہیں تھا، پہلے ان کو پکڑتے تھے لیکن وہ کچھ جیسے ہمارے پاکستان میں 420 کے وہ ہوتے ہیں قوانین لگا کے ٹھیک ہے جس نے یہ اس طرح کیا تو وہ کر لیتے ہیں. لیکن اب باقاعدہ اس کو قانونی شکل دے دی گئی ہے اور اس کے لیے 6 مہینے سزا ہوگی اور اس کے لیے 500 یورو جو ہے وہ فائن بھی ہوگا. 6 مہینے سزا اور 500 یورو فائن. وہ تمام لوگ جو اس طرح ڈرائیونگ لائسنس کسی کو کرواتے ہیں یا خود کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ بڑی سخت سزا. اب اس کو مزید بھی بڑھایا جا رہا ہے، پہلے یہ نہیں تھا، اب اس کی بہت ضرورت پڑ گئی ہے کیونکہ اب کافی جو لوگ ہیں یہ ایکسیڈنٹ کی مقدار جو ہے تعداد بڑھ گئی ہے اس وجہ سے، کیونکہ پچھلے سال وک جو ہے وہ 2 انڈین نوجوان وہ ہلاک ہوئے تھے یعنی گاڑی چلاتے ہوئے. تو اس میں جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ جو لائسنس ہے اس نے 2 نمبر طریقے سے حاصل کیا ہوا تھا. اسی طرح کافی سارے لوگ ابھی پکڑے بھی گئے ہیں. تو یہ قانون آہستہ آہستہ بڑے سخت ہو رہے ہیں، اسی لیے اس طرح جو لوگ ڈرائیونگ لائسنس پڑھ کے حاصل نہیں کرتے، اس طرح 2 نمبر طریقے سے حاصل کرتے ہیں تو ان کو یہ آگاہ کیا جاتا ہے کہ اب وہ بی اویئر ہو جائیں اور پڑھ کے لائسنس حاصل کریں. تو ٹریفک آفس اس کے لیے بڑا سخت ہو گیا اور اس کے لیے جگہ جگہ چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، لوگوں کو پکڑا بھی جا رہا ہے. تو یہ تبدیلی اس ذمہ میں آئی. اسی طرح جی بات جاری رکھیے، میں بعد میں سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھی تبدیلی آئی ہے کہ جو لوگ کچھ لوگ ہیں جو رڈار کو ڈیٹیکٹ کر لیتے تھے، جو پولیس کی رڈار ہے اس کی کمیونیکیشن میں اس میں رکاوٹ ڈالتے تھے، اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ان میں مختلف قسم کی ڈیوائس لگا دیتے تھے اپنی گاڑی میں کہ رڈار کہاں پہ، وہ پہلے ان کو بتا دیتا تھا کہ وہاں رڈار ہے. جو رڈار ہے وہ تو لوگوں کی سیکورٹی کے لیے نا، وہ رڈار اس لیے تھا کہ آپ وہاں پہ اپنی گاڑی کی سپیڈ سلو کر لیں، ٹھیک ہے، وہ سیکورٹی کے لیے، وہ تو پولیس نے پہلے بھی بتایا ہوتا ہے. اسی طرح پولیس کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کے اندر آپ کوئی یعنی گاڑی میں ایسی کوئی ڈیٹیکٹنگ ڈیوائس کوئی لگا لیتے ہیں کہ جو اس کو ڈیٹیکٹ کرے پولیس کے نظام کو، تو اس کے لیے بھی اب جو ہے وہ 500 یورو جرمانہ ہوا کرے گا اور اس کے لیے 3 پوائنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتا تھا جو اسکوٹی کے حوالے سے اور جو سائیکل وغیرہ جو نئے آئے ہیں موٹر والے سائیکل یا اسکوٹی وغیرہ، اس حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے وہ قانون نافذ ہو گیا ہے یا ابھی ہونا ہے؟ جی بالکل، وہ قانون جو ہے وہ نافذ ہو گیا. اس کے لیے پولیس افیسر جو ہے وہ لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں. ابھی یہ پولیس افیسر فائن نہیں کرتے، لیکن ابھی یہ کہ جو فٹ پاتھ پہ جا رہا ہو اس کو وہ بتا دیتے ہیں. لیکن ابھی مارچ میں وہ پولیس ٹریفک آفس جو ہے وہ ڈائریکٹوریٹ جنرل ٹریفک وہ ایک بروشر جاری کرے گا. وہ بس مارچ کے پہلے دوسرے ہفتے میں وہ ایک بروشر جاری کرے گا جس میں سارے قوانین آ جائیں گے. اس کے بعد ان کے اوپر فائن وغیرہ بھی شروع ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ابھی فائن وغیرہ شروع نہیں، لیکن پولیس افیسر جو ہے وہ لوگوں کو روک رہے ہیں کہ وہ فٹ پاتھ پہ نہ چلیں یا ادھر چلیں، لیکن کچھ جرمانہ کر بھی دیتے ہیں. لیکن اب اتنی زیادہ سختی اس میں نہیں ہوئی، لیکن ابھی مارچ کے بعد اس میں سختی ہو جائے گی. لوگوں کو یہ آگاہی مہم دی جا رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، تو کیا جس طرح اسکوٹر وغیرہ کا موٹر سائیکل کا لائسنس لیتے ہیں اور اس میں آگاہی ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح چلنا ہے، کیا اس طرح کی کوئی تجویز تو نہیں سامنے کہ یہ اسکوٹی والے یا جو چھوٹے جو اب آئے ہیں پارٹی نیتا اس حوالے سے ان کا کوئی ہو کہ اس طرح کا تربیتی کورس کر کے آئیں یا وہ ٹھیک ہے آ گئے ہیں تو آپ فالو کریں قانون کو؟ نہیں، اس کے لیے کوئی ایسا لائسنس تو نہیں ہے.
लेकिन यह है कि जो साइकिल के कवानीन है उनके मुताबिक इनको जो है रोड पे चलाया जाएगा। जैसे साइकिल वाला जो 14 साल की एज का बच्चा वो साइकिल चला सकता है, तो ये चला सकते, लेकिन ये शहर से बाहर नहीं जा सकते। ये सिर्फ शहर के अंदर चल सकते हैं, टनल में नहीं जा सकते, शहर के बाहर नहीं जा सकते, मोटरवे पे नहीं जा सकते, किसी तरह फुटपाथ के ऊपर नहीं चल सकते, किसी तरह उल्टे नहीं चल सकते, जिस तरह यानी मुखालिफ साइड पे चलना शुरू हो जाते थे। तो इस तरह इनके लिए ये कवानीन बनाए गए। इसी तरह एक तब्दीली ये भी आई है कि जो ट्रक ड्राइवर है यानी जो ट्रक है, उनके लिए पहले 21 साल की एज हुआ करती, लेकिन अब उसके लिए रिलैक्सेशन की गई है कि 18 साल की एज का बच्चा भी, यानी ये जो कार का लाइसेंस है ये करके उसके बाद आप ट्रक का लाइसेंस कर लेते हैं। उसके लिए एक 280 घंटे का एक कोर्स है, उसको यानी प्रोफेशनल कोर्स कहते हैं, ये वो करना होता है। वो करके तो फिर ट्रक जो है वो चला सकते। जो नौजवान बच्चे हैं ये उनको यानी एक बड़ा वेन्यू दिया गया है ताकि नौजवान बच्चे जल्दी इस तरफ आ जाएं, ताकि जॉब जो है वो क्रिएट हो। जॉब की वैसे भी जो ट्रक ये कम्यून का सेक्टर है या ट्रक, इधर जॉब की काफी यानी मौजूद है। तो इस तरह नौजवान आप कह रहे हैं कि पहले 18 साल की उम्र में आप कार का लाइसेंस करते थे, तो उसके बाद 21 साल के बाद आप कम्यून ट्रक का कर सकते थे, लेकिन अब आप 18 साल के बाद जब कार का कर लेते हैं तो उसके कितनी देर बाद ट्रक का कर सकते हैं? फौरी तौर पे कर सकते हैं। अब जो ट्रक का लाइसेंस है वो फौरी तौर पे कर सकते हैं। अब कोई इसी तरह जो बच्चे वो मोटरसाइकिल का लाइसेंस है, क्योंकि जो थ्योरी का एग्जाम है ना, ये जब 17 साल 9 महीने हो जाए, ये भी एक मैं अपने बच्चों को गाइड दे दूं कि वो इंतजार करते रहते हैं 18 साल का। तो जब आपकी एज, अगर आपने कार का लाइसेंस करना है तो जब आपकी एज 17 साल 6 माह हो जाए, या यानी 17 साल 3 माह हो जाए, तो फिर आप पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि 17 साल 9 माह जब आपकी एज हो जाए तो फिर आप थ्योरी का एग्जाम दे सकते हैं, और आप प्रैक्टिकल की क्लासें भी आप करना शुरू कर सकते हैं, प्रैक्टिकल की क्लास भी ले सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल का जो एग्जाम है वो आप तब दे सकते हैं कि जब आपकी एज पूरी 18 साल हो जाए। तो जब आपकी एज 18 साल हो जाए तो आप जब पास हो जाए तो फौरी तौर पे आप कम्यून का लाइसेंस भी हासिल कर सकते हैं, यानी जल्दी से जल्दी आप जो है वो ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। जी राय साहब, कार के हवाले से तो आपने बताया, ये ट्रक के हवाले से इस तरफ हमारी कम्युनिटी का क्या रुझान है? ये कैसा स्कोप है ट्रक वाला? ट्रक वाला बहुत अच्छा स्कोप है, और अब मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रक की जानिब भी आ रही है। ट्रक का जो लाइसेंस है उसके लिए हमसे काफी लोग जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग कर रहे हैं। अब भी हमारे पास काफी लोग जो है वो ट्रक का ड्राइविंग दोनों तीनों स्कूलों में काफी लोग हमारे पास पढ़ रहे हैं, और अब जो है लोग इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जॉब्स भी काफी हैं। और इसमें यूरोपीय यूनियन ने अब बाकायदा यानी इसको और भी ज्यादा बूस्ट अप किया है कि यानी ये माल बर्दारी का जो हिसाब किताब है ना, इसमें काफी यानी वो कहते हैं कि इन्हीं के थ्रू जो है वो सारा सामान वगैरह किया जाए, तो इसमें कोई रिलैक्सेशन भी दी है। तो इस तरह ट्रक की तरफ काफी लोग अभी आ रहे हैं इंशाल्लाह। जी रसम, अगर कोई नौजवान कार का, ट्रक का या दूसरा लाइसेंस करना चाहे ड्राइविंग के हवाले से, तो आपकी कहाँ पर ब्रांचें हैं यहाँ पर वो जा सकता है? मसलन बादलोना है, सेंटर है, हॉस्पिटल है या और इलाके हैं, तो उनके लिए कहाँ अपने सहूलत या सेंटर बनाए हुए हैं? एक तो फुंदो स्टाफ में मेट्रो 1 का स्टाफ है, और एक का ये चिल्ली के पास का ये सांत जोड़दी 11 नंबर है, और एक प्लासा स्पानिया का ये सैफुलविदा में 17 नंबर है, और एक अभी जो द्रासाना हॉस्पिटल है अभी हम खोल रहे हैं, अभी इंशाल्लाह मार्च के पहले हफ्ते में हम खोल देंगे। तो वहां द्रासाना हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने आदल तंदूरी के बिल्कुल साथ एक ब्रांच बनाई है, तो जहां भी चाहे लोग आ सकते हैं। इसी तरह एक पॉइंट छोटा सा रह गया है कि जो लोग सीट बेल्ट नहीं बांधते या हेलमेट जो इस्तेमाल नहीं करते, हेलमेट इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो बांधते नहीं है, उनके लिए ये बच्चे की सीट इस्तेमाल नहीं करते। वो याद रखें कि अब उसके लिए 4 पॉइंट है, तो उसके लिए 4 पॉइंट और फाइन भी होगा। तो इसलिए सीट बेल्ट लाजमी बांधे, खुद भी सीट बेल्ट इस्तेमाल करें, इसी तरह जो आपके साथ पैसेंजर है उसको भी सीट बेल्ट जो वो इस्तेमाल करवाएं। इसी तरह हेलमेट इस्तेमाल करें। स्कूटी खुसूसी तौर पे मैंने देखा ये जो हमारे नौजवान बच्चे इंडियन पाकिस्तानी ये बदल उन्होंने स्कूटी वगैरह चलाते हैं तो हेलमेट सर पे रख लेते हैं लेकिन वो बेल्ट नहीं बांधते। आपने हेलमेट नहीं जो वो बांधा हुआ पहना हुआ या हेलमेट बांधा हुआ नहीं है तो उनका सेम ही फाइन है और सेम ही उनके पॉइंट है। 4 पॉइंट है इसके लिए।
पहले कम थे, अब इसके लिए 4 पॉइंट हो गए, इसलिए इसका खुसूसी तौर पे आप ख्याल रखें। राय साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और कम्युनिटी की अवेयरनेस के लिए आपने जो नए कवानीन हुकूमत स्पेन ने मुतारफ करवाए हैं उनके हवाले से बताया। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को आपकी गुफ्तगू से बहुत सारा फायदा हासिल होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।